नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ इम्पोर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, परशुराम को लक्ष्मण की किस बात पर अधिक गुस्सा आया? तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने शिवजी के धनुष को धनुई कहा था। लक्ष्मण के अनुसार शिव धनुष इतना कमजोर था कि उस जैसे धनुइयों को वे अपने बचपन में खेल खेल में ही तोड़ दिया करते थे। शिवजी के धनुष के इस अपमान से परशुराम का क्रोध बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हुए राम ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। ऐसे कहने से ये पता चलता है कि राम शांत विनम्र स्वभाव के हैं। उनकी वाणी में मधुरता का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न है, परशुराम की बात सुनकर राम क्या प्रयास करते हैं? इससे राम के किन गुणों का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, परशुराम की बात सुनकर राम उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। इससे राम के शांत विनम्र ऋषि मुनियों के प्रति अपार श्रद्धा तथा मर्यादाशीलता आदि गुणों का पता चलता है। अगला सवाल है, लक्ष्मण के अनुसार वीर और कायर के स्वभाव में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, वीर योद्धा कभी भी धैर्य को नहीं, वह युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन शत्रु से युद्ध करके करता है। वीर योद्धा रणभूमि में शत्रु का वध करता है। कायरों की भांति अपने प्रताप का केवल बखान नहीं करता। अगला सवाल है, परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, परशुराम वीर योद्धा, क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी, अहंकारी तथा क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं तथा उनकी वाणी अत्यंत कठोर है। शिव धनुष तोड़ने पर वे लक्ष्मण को फरसा दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास करते हैं। वे क्षत्रियों के प्रबल शत्रु थे। अगला सवाल है, परशुराम को नाथ कहकर किसने और क्या संबोधित किया था? तो इसका जवाब होगा, परशुराम को श्री राम ने नाथ कहकर संबोधित किया था। उन्होंने बड़े ही विनयशीलता के साथ कहा था कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे कह सकते हैं। अगला सवाल है, परशुराम की ललकार पर श्री राम की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर है, परशुराम की ललकार पर श्री रामचंद्र जी शांत रहे और केवल अनुनय विनय करते रहे और अपने मधुर वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास करते रहे। अगला सवाल है, पाठ में परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? तो इसका उत्तर है, परशुराम ने अपने बारे में बताया कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यधिक क्रोधी हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुलद्रोही के नाम से जानता है। उनका फरसा बड़ा ही भयानक है। अगला सवाल है, लक्ष्मण का व्यवहार कितना उचित था? पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण वीर और निडर है। उनकी वाणी कभी कभी उग्र हो जाती है। ऐसा लगता है मानो वे तलवार से नहीं वाणी से युद्ध करते हैं। जब सामने वाला योद्धा भी वचनों के वज्र मारता है, तब लक्ष्मण भी वचनों से व्यंग प्रहार करते हैं। अंत में लक्ष्मण उग्रता एवं क्रोध की सीमा लांघ जाते हैं और परशुराम को कुछ अनुचित शब्द बोल जाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण को वध योग्य बताने के लिए परशुराम क्या क्या तर्क देते हैं? परशुराम लक्ष्मण को मूर्ख और स्वभाव से टेढ़ा कहते हैं। उन्हें कुल का कलंक बताते हुए ये भी कहते हैं कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह अज्ञानी है, क्षत्रिय कुमार है, इस कारण परशुराम का शत्रु है, इसने परशुराम की खिल्ली उड़ाई है। इन सब कारणों को बताकर परशुराम लक्ष्मण को वध के योग्य बताते हैं। अगला सवाल है, लक्ष्मण ने शूरवीरों के कौन कौन से गुण परशुराम को बताए? तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण ने शूरवीरों के गुण बताते हुए कहा कि वीर योद्धा कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन शत्रु से युद्ध करके करता है। बुद्धिमान योद्धा रणभूमि में शत्रु का वध करता है। वह कभी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करता। अगला सवाल है, परशुराम ने अपना भुजबल सिद्ध करने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? तो इसका जवाब है, परशुराम जी ने अपना भुजबल सिद्ध करने के लिए अपने फरसे को दिखाते हुए लक्ष्मण से कहा कि सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला यह फरसा गर्भस्थ शिशु को भी विनष्ट कर सकता है। इसीलिए अपने माता पिता के कष्ट को अपनी मृत्यु से मत बढ़ाओ। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप मारें भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। हे महामुनि, मैंने कुछ अनुचित कहा तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना।
अगला सवाल है, राम ने लक्ष्मण का बचाव कब और कैसे किया? तो इसका उत्तर है, जब परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ने के लिए लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण उत्तर आहुति का काम कर रहे थे, तब उनकी क्रोध रूपी अग्नि को भड़कते देख रघुकुल के सूर्य स्वरूप श्री राम लक्ष्मण के बचाव में आ गया है और शीतल जल के मधुर समान अपने मधुर वचनों से उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। तो ये थे पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।